14 जून 2020 जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ तो चर्चा जोरों शोरों से थी कि भाई सुशांत का निधन हुआ तो आखिर हुआ कैसे। अब जब सुशांत के निधन केस को लोग खंगालने लगे तो सामने आई खबर कि भाई इस केस में तो सिर्फ साजिश नहीं बल्कि यहाँ पर तो ड्रग केस भी शामिल है। और जब ड्रग केस का सच सामने आया तो इस केस में एंट्री हुई एनसीबी टीम की। एनसीबी एजेंसी ने जब यहां पर अपने कार्य की शुरुआत की, जब उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो इसमें एनसीबी काफी अच्छे से जांच कर रही थी, जहां पर ड्रग केस में कई सारी सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया था, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, रकुलप्रीत सिंह हो, रिया चक्रवर्ती हो या फिर कोई और एक्ट्रेस। यहाँ पर हर किसी से समीर वानखेड़े की टीम एनसीबी ने पूछताछ की थी। लेकिन जब आर्यन खान को लेकर ड्रग केस में समीर वानखेड़े ने एक्शन लिया तो यहां पर उनके एक्शन को गलत बताकर समीर वानखेड़े पर ही उल्टा केस कर दिया और नतीजा ये निकला कि समीर वानखेड़े को उनके जोनल डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया। अब खबर समीर वानखेड़े की संपत्ति को लेकर। एक एक ब्यौरा समीर वानखेड़े की संपत्ति को लेकर आज हम हमारी इस रिपोर्ट में देने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं समीर वानखेड़े की संपत्ति का सच। आखिर कब, क्या, किस तरह, कैसे समीर वानखेड़े ने अपनी संपत्ति इकट्ठी की, देखिए रिपोर्ट। जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से सुशांत सिंह राजपूत मामले पर ड्रग का मामला सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी की एंट्री उस मामले पर हुई थी, जिसके बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की एंट्री हुई थी। समीर वानखेड़े को लेकर उस वक्त कई सारी चर्चा हुई थी, क्योंकि समीर वानखेड़े ने कई बॉलीवुड स्टार्स को सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया था। और इसी के साथ सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए थे समीर वानखेड़े जब उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया था। और ऐसे में आर्यन खान के अरेस्ट करने के बाद से ही समीर वानखेड़े के खिलाफ कई लोग हो गए थे, जिसमें सबसे पहला नाम था एनसीपी नेता नवाब मलिक का, जिन्होंने समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाए थे और कहा था कि एक अधिकारी के तौर पर यहां पर समीर वानखेड़े 70,000 की पैंट और कई लाखों की शर्ट पहनते हैं। आखिर कैसे? जी हाँ, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े पर एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक ऑफिसर 1 लाख रुपए की पैंट और 70,000 रुपए से ज्यादा की कमीज और 25 से 50 लाख रुपए की रिस्ट वॉच आखिर कैसे पहन सकता है। जी हाँ, इसी के साथ उन्होंने कहा था कि एक ईमानदार और सच्चा ऑफिसर इतने महंगे कैसे कपड़े खरीद सकता है। उन्होंने दूसरे लोगों को गलत तरीके से फंसाकर करोड़ों रुपए की वसूली की है। इसी के बाद नवाब मलिक ने यह भी कहा था कि एनसीबी ऑफिसर के पास काम करने के लिए एक निजी सेना है। नवाब मलिक ने यह बात का दावा भी किया था कि 15 दिनों से नवी मुंबई में रायगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में ड्रग्स के 3 कंटेनर पड़े हैं। उन्होंने सवाल किया कि राजस्व खुफिया विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। जीएनपीटी को नवा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। इस बीच समीर वानखेड़े की संपत्ति के बारे में भी जानकारी सामने आई है। दरअसल जहां पर हाल ही में समीर वानखेड़े पर फैसला सुनाते हुए ये कहा गया कि समीर वानखेड़े को अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद से हटाया जाता है और उन्हें वापस छोटे पद पर भेजा जाता है। और ऐसे में नए जोनल डायरेक्टर को एनसीबी ऑफिसर का नया डायरेक्टर बनाया गया है, तो इस बात से काफी नाराज है कुछ लोग। लेकिन इस बीच अब समीर वानखेड़े की संपत्ति को लेकर भी कई सारी खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, खबरों की मिली जानकारी के अनुसार समीर वानखेड़े नियमों के मुताबिक हर साल अपने विभाग को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी मुहैया करवाते थे। आपको बता दें कि इसी के मुताबिक समीर वानखेड़े के पास 4 एकड़ जमीन है, जो कि महाराष्ट्र के वाशिम जिले में है। ये संपत्ति पारिवारिक है, इसमें इनका कोई भी हिस्सा नहीं है। साल 2004 में वानखेड़े की मां जाहिदा वानखेड़े ने समीर वानखेड़े को एक 800 स्क्वायर फीट का घर दिया, जो कि उनकी मां और समीर के नाम पर है। मां जाहिदा वानखेड़े के नाम पर एक फ्लैट है, जो कि साल 1999 में लिया गया था, वो भी वानखेड़े के पास है। ये फ्लैट करीब 700 स्क्वायर फीट का है और मुंबई में है। समीर वानखेड़े की आंटी की कैंसर से निधन हो गई थी। उनके बच्चे नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने उनका ऑफिस, जो कि करीबन 1000 स्क्वायर फीट का था, ये समीर वानखेड़े के कब्जे में आया। नवी मुंबई में एक प्लॉट है जिससे भाड़े पर दिया गया है। ये प्लॉट 1995 में लिया गया था और ये करीबन 11,000 स्क्वायर फीट का है।
समीर वानखेड़े ने साल 2016 में करीब 11,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट को खरीदा था। इस फ्लैट को खरीदने के लिए उनकी पत्नी क्रांति रेटकेरे ने अपना महाड़ का फ्लैट बेच दिया था। पिता की पेंशन के पैसों से भी फ्लैट खरीदे गए थे। मां के निधन के बाद LIC के पैसे भी मिले और वेतन का कुछ हिस्सा भी फ्लैट खरीदने में लगाया गया था। इसके अलावा जिस घड़ी की बात नवाब मलिक ने की थी वो साल 2005 में उनकी मां ने करीबन 55,000 रुपए में खरीदी थी और समीर वानखेड़े को गिफ्ट की थी। उस समय समीर वानखेड़े की पहली सरकारी नौकरी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में लगी थी। रही बात जूतों की और कपड़ों की, तो आपको बता दें कि ये सारी शॉपिंग अंधेरी लोखंडवाला की सामान्य दुकान से की गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिर कौन थी जाहिदा वानखेड़े। तो बता दें कि जाहिदा वानखेड़े समीर वानखेड़े की मां थी, जिनका निधन साल 2015 में हो गया था। जाहिदा एक व्यापारी थी और उनका स्क्रैप ट्रैप का बिजनेस था। उनकी मां दुर्गा नाम की NGO भी चलाया करती थी और इसके अलावा ऑर्फन भी चलाती थी। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े की नाना यानी कि जाहिदा वानखेड़े के पिता हरियाणा के मूरथल से हैं और वो भी रॉयल परिवार से थे। समीर वानखेड़े की नानी सूरत से है और वो काफी ज्यादा अच्छे परिवार से आती हैं। तो ये है पूरी खबर समीर वानखेड़े की संपत्ति को लेकर, जिसका पूरा ब्यौरा हमने आप सबको इस रिपोर्ट में बताया, जहां पर कब क्या कैसे किस तरह समीर वानखेड़े की संपत्ति जुड़ती गई और उन पर जिस तरीके के आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे उस पर भी हमने आप सबके सामने खुलासा किया और आप सबको पूरी सच्चाई बताई। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट समीर वानखेड़े को लेकर, जहां पर उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा हमने हमारी इस रिपोर्ट में दिया। अब आपकी क्या राय है समीर वानखेड़े को लेकर कि एक मामूली सा अफसर इतनी करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो सकता है? आखिर कैसे? क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट।